छोटे छोटे प्राइमरी आज तक उनमें बिल्डिंग नहीं बनाई गई है और उनके बच्चे दूसरे गांव में शिफ्ट किए हुए हैं, चौपालों में पढ़ने को मजबूर हैं। आने जाने में छोटे बच्चे को बहुत परेशानियां होती हैं। तो मैं स्पीकर साहब आपके माध्यम से कॉलेज देंगे, अरे जो पैसा सेंटर दे रखा था उन्हीं का नहीं बना रहे और क्या काम करोगी सरकार? ये बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए सर। तो आप इस पर संज्ञान लें। मंत्री जी सुन रहे हो मेरी बात? सबको पता है प्रदेश में इस बार नकल किस तरह से हुई है स्कूलों में। स्पीकर साहब, मंत्री जी तो यहां बैठे नहीं हुए, मगर इसके पीछे किसी ने ये नहीं सोचा कि ये नकल क्यों हो रही है, क्या कारण है। ये इसलिए है कि जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है, उनका सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं होता, और जब सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं होता तो बच्चे जब पेपर देने जाएंगे तो उसमें लिखेंगे क्या। तो मजबूरी में पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे मार्क्स लेके क्यों पास हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से, स्पीकर सर आपके माध्यम से, कि हमारे मेवात की मैं बात कर लेता हूं, कम से कम 4,500 अध्यापकों की जगह खाली हैं एक फिरोजपुर ब्लॉक के, जिसमें 10 स्कूल ऐसे हैं छोटे छोटे प्राइमरी, आज तक उनमें बिल्डिंग नहीं बनाई गई है और उनके बच्चे दूसरे गांव में शिफ्ट किए हुए हैं, चौपालों में पढ़ने को मजबूर हैं। आने जाने में छोटे बच्चे को बहुत परेशानियां होती हैं। तो मैं स्पीकर साहब आपके माध्यम से मंत्री से ये कहना चाहता हूं कि ये मैं टेबल भी कर दूंगा आपको, जिस तरह से हमारे चंद्रूबास है, बुद्धूबास है, घटवासन, सिरसबास, लठमारबास, मालीबास, लटूरबास, कालूबास, कुबड़ाबास, खेड़ाबास, इनमें स्कूल सरकार ने तो अप्रूव कर रखे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग वहां बिल्डिंग बना के उन बच्चों को नहीं देते। इसी तरह से मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कुछ इन्होंने शिक्षा सहायक लगाए थे, कम से कम 578, 4 महीने से सरकार उनकी सैलरी नहीं देती, कहां से बच्चों को पढ़ाएंगे? बच्चे नकल क्यों नहीं करेंगे? स्पीकर सर, ये ध्यान देने की चीजें हैं। मैं और बताता हूं, अभी कल मैं मंत्री जी का वो पढ़ रहा था कि हमने 20 किलोमीटर में कॉलेज बनाने की बात कर रहे थे और उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी। तो मैं कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में एक मेवात गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, फरवरी 2019 में। आज तक वो कॉलेज नहीं बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बैठ करके, हर 20 किलोमीटर पे हम कॉलेज देंगे, अरे जो पैसा सेंटर दे रखा था उन्हीं का नहीं बना रहे और क्या काम करोगी सरकार? ये बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए सर। तो आप इस पर संज्ञान लें। मंत्री जी सुन रहे हो मेरी बात? बाकी सर 2012 में एक कैडर बना था मेवात, तो जो उससे पहले टीचर्स थे वहां मेवात के, उनको जो ये नोटिफिकेशन था 3 का 2, इसके तहत मान लिया गया था कि आप भी मेवात कैडर में हो। मगर उसके बाद 2022 में तक ये उस कैडर में रहे, जेबीटी थे, टीजीटी थे और भी ईएसएचएम थे, मगर अब 2024 में जो इनकी सीनियरिटी थी उनको खत्म कर दिया गया और उस मेवात कैडर से हटा दिया गया। मेरी सरकार से आग्रह है कि उन टीचरों को भी जो मेवात के थे 2012 से पहले, उनको इसमें सम्मिलित किया जाए। बाकी एक सर हमारे यहां अभी सीएम अनाउंसमेंट करके आए थे कि चीफ इंजीनियर, सुप्रिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर नहीं बैठते हैं, चाहे पब्लिक हेल्थ का है, चाहे वो इरिगेशन का है और चाहे बिजली बोर्ड का। तो सर मंत्री जी है नहीं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि मेवात भी एक बड़ा जिला है, उसमें भी तीनों ऐसी हमारे बैठना बहुत जरूरी है स्पीकर साहब।